Brought to you by ITEL and Higher. इन दिनों गर्चे दक्कन में है बड़ी कद्र ए सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। उन दिनों दक्कन शायर शेख इब्राहिम ज़ौक़ को खूब भा रहा था, लेकिन दिल्ली की मोहब्बत ने ऐसा जकड़ लिया कि कहीं और जाना नागवार लगा। है ही ऐसे खुले दिल वाली, सबको अपनाने वाली ये नई दिल्ली है। रेलवे स्टेशन से 8.6 किलोमीटर दूर दक्षिणी छोर में आंखें चौंधिया देने वाली इमारतें दौलतमंदी का एहसास करा रही है। दूसरी तरफ बोआली गेट रोड के पास तंज गली, जिसमें घुसते ही लाल गुलाब, हरी चादर, धूप, अगरबत्ती और बावर्ची खाने इस्तकबाल कर रहे हैं। रुकिए नहीं, चलते रहिए, आगे ये रास्ता और सकरा होता जाएगा। फिर एक मज़ार आती है जहां एक शायर कई सालों से सो रहा है, हमें गायकी के राग, तबला सितार और बसंत के रंग का इल्म देकर। दुनिया भर के अफराद में होंगे सुकरात, अरस्तु, गालिब, रूमी, शेक्सपियर, लेकिन क्या इनमें गाने का हुनर था? नहीं ना। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी तूतिए हिंद अबुल हसन यमीन उद्दीन खुसरो की, जिन्हें आप और हम अमीर खुसरो के नाम से बेहतर जानते हैं। साल 1220 ईस्वी मध्य एशिया में दुनिया के सबसे क्रूर शासकों में से एक चंगेज खान ने आतंक मचा रखा था। कहा जाता है उसने दुनिया की 11% आबादी का खात्मा कर दिया था। उस दौर में समरकंद, जो आज उज्बेकिस्तान में आता है, उसके आसपास के कबीलों के लोग जान बचाकर भाग रहे थे। इन्हीं में एक थे हाजरा जनजाति के सरदार अमीर सैफुद्दीन महमूद, जो बचते बचाते किसी तरह हिंदुस्तान पहुंचे। उस दौर में दिल्ली के तख्त पर गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश का राज था। सैफुद्दीन ने बादशाह के सामने यही बसने की इच्छा जताई। बादशाह ने भी खुशामदी कर उन्हें पटियाली, उत्तर प्रदेश के एटा में जागीर सौंप दी। बाद में शमसुद्दीन ने इल्तुतमिश के दरबारी इमाद उल मुल्क की ही बेटी से शादी कर ली। 1253 ईस्वी में उन्हें बेटा होता है। नाम रखा अबुल हसन यमीन उद्दीन खुसरो। बल बल जईदे मोहे सुहागन की हीरे मोहे नैना मिला के मोहे सुहागन की। शमसुद्दीन खुद तो अनपढ़ थे, लेकिन बेटे की तालीम में कोई कमी नहीं छोड़ी। शुरुआत में ख्वाजा सादुद्दीन की देखभाल में खुसरो ने सुलेख सीखा। कहते हैं दूध के दांत गिरते ही वो बाकमाल लेखनी करने लगे थे। कम उम्र में ही पिता का साया उनसे छिन गया। हालांकि 20 साल के पड़ाव में उन्हें अपनी कला में महारत मिल चुकी थी। खुसरो के पास इल्म और दौलत दोनों ही थी। एक कवि, संगीतकार, इतिहासकार, सूफी दरबारी, सिपाही के तौर पर हरफन मौला। कैसे? इसकी कहानी बताते हैं, और ये किरदार आज भी क्यों अमर है, इसकी दास्तां भी सुनाते हैं। उस दौर में दिल्ली में गयासुद्दीन बलबन का राज था। एक दिन बादशाह के भतीजे अलाउद्दीन किशली खान, जिसे मलिक छज्जू के नाम से जाना जाता था, उसने खुसरो की तारीफ सुनने के बाद उन्हें दरबार बुलाने का मन बनाया। फारसी और देसी भाषा में मिले जुले शिरनी लफ्ज सुनकर मलिक छज्जू खुसरो के मुरीद हो गए और उन्हें अपने साथ ही रख लिया। 2 साल तक खुसरो मलिक छज्जू के साथ ही रहे, लेकिन बाद में जलन की भावना ने दोनों के रास्ते अलग कर दिए। क्या थी ये वजह? हुआ ये कि बलबन का छोटा बेटा बुगरा खान पंजाब से दिल्ली आया। एक दिन अपने भाई मलिक छज्जू की दावत पर उसकी मुलाकात खुसरो से हुई। उसने खुसरो से कहा, आपकी तारीफ बहुत सुनी है, कुछ हमें भी सुनाइए। खुसरो ने जवाब में कहा, हुजूर क्या सुनना चाहेंगे?
बुगरा खान ने तंज कसते हुए कहा, दिल्ली में ही हो तो फारसी तो सुना नहीं पाओगे, कुछ हिंदी में ही सुनाओ। खुसरो ने मंद मुस्कान के साथ बुगरा खान का मन रखने के लिए हिंदी और फारसी दोनों को मिलाकर एक रचना सुनाई। जिहाले मिस्कीन, जिहाले मिस्कीन, मकुन तगाफुल, दोराए नैना, बनाए पतियां, किताब हिजरान। वाह वाह, बुगरा खान ने इन लफ्जों के साथ खुसरो को इनाम की पेशकश की। मलिक छज्जू खुसरो की कला के कायल हो चुके थे। यकीनन उसने खुसरो को आंकने में जल्दबाजी कर दी थी, लेकिन जो तवज्जो वो खुसरो को दे रहा था वो मलिक छज्जू को रास नहीं आ रही थी। ये सब देखकर उसे जलन सी होने लगी। आखिरकार खुसरो थे तो मलिक छज्जू की ही सेवा में। मलिक छज्जू जानबूझकर खुसरो को किसी तरह परेशान या नीचा दिखाने की कोशिश करने लगा। पानी सिर से ऊपर जाने के बाद खुसरो ने जगह बदली और बुगरा खान की शरण में आ गए, पर बहुत ज्यादा दिन तक नहीं। खुसरो के अंदर दिल्ली बसी थी। वो जहां भी रहते दिल्ली याद आती थी। खुसरो बाद में वापस लौट आए तो क्या जिंदगी इतनी आसान थी? जब जहां जी चाहा उठकर वहां चल दिए, जब जहां जी चाहा वहीं रुक गए। जिंदगी ऐसी नहीं होती, खुसरो की भी नहीं थी। अभी खुसरो का खूंखार मंगोलों से सामना होना बाकी था। अभी गले के फनकार का तलवार उठाना बाकी था, और बाकी था वो आखिरी साज जिसने खुसरो को अमर कर दिया। तो आगे क्या हुआ? छोटे बेटे का साथ छोड़ दिया। खुसरो को आगे बलबन के बड़े बेटे मोहम्मद का साथ मिला, जो मुल्तान का राजा था। बेशक उन्हें वहां सभी तरह का ऐशो आराम मिला, लेकिन दिल्ली की याद कहीं नहीं गई। फिर एक दिन मोहम्मद अपने साथ खुसरो को मंगोलों के खिलाफ लड़ाई में ले गए। साल था 1285। गुलाम वंश और मंगोलों के बीच हुई इस जंग में मोहम्मद की मौत हो गई और खुसरो को बंदी बना लिया गया। हालांकि बाद में किसी तरह उनके चंगुल से वो निकलने में कामयाब हो गए। खुसरो ने एक रचना में अपनी तुलना कबूतर से की, जो कैद से निकलकर दिल्ली पहुंचता है। इधर बेटे की मौत ने बलबन पर गहरा सदमा छोड़ा था। उन्हें अब अपने उत्तराधिकारी की तलाश थी, क्योंकि शहजादे बुगरा खान पहले ही पीछे हट चुके थे। बाद में बुगरा खान के बेटे को उत्तराधिकारी बनाया गया, जिसने खुसरो को अपने दरबार में शामिल किया। शराब और औरतों से घिरा बुगरा खान का बेटा कैकुबाद बागी हो चुका था। यही वजह थी कि बुगरा खान खुद अपने बेटे के खिलाफ हो गए थे। बाप बेटे में जंग तक की नौबत आ गई थी, लेकिन खुसरो ने दोनों के बीच सुलह कराई। 3 साल बाद कैकुबाद की हत्या हो गई। गुलाम वंश अंत हुआ और दौर शुरू हुआ खिलजियों का। जलालुद्दीन खिलजी के अपने ही भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या कर ये तख्त हासिल कर लिया, और खुसरो को एक बार फिर नया राजा मिला, जो कला को उतनी तवज्जो तो नहीं देता था। अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो को कवि के तौर पर मान्यता दी, लेकिन ऊंचे पद से हटा दिया। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ऊंचा दर्जा मलिक कफूर का था, ये दुनिया जानती है। खैर, वो किस्सा फिर कभी। खुसरो भले ही अलग अलग बादशाहों के दरबार में घूम रहे थे, लेकिन उनकी असली हाजिरी तो अपने दिल के बादशाह के दरबार में लगती थी, हजरत निजामुद्दीन, जो औलिया और संत हुए, जिनकी दरगाह दिल्ली में है। वो अक्सर उनसे मिलने जाया करते। खुसरो निजामुद्दीन से इतने प्रभावित थे, इसका अंदाजा उनकी रचनाओं से लग सकता है। खुसरो ने हजरत की शान में बहुत कुछ लिखा, जिसे कव्वाली के रूप में गाया जाता है। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा अपनी से रंग दे नीरे देना मिला अपनी से रंग दे। इन गुरु शिष्य के आपसी प्रेम से जुड़ा एक किस्सा भी है। जब हजरत निजामुद्दीन अपने भांजे नकीउद्दीन नूह के इंतकाल के बाद गुमसुम रहने लगे थे। 6 महीने से ज्यादा समय हो गया था, लेकिन आलम बदला नहीं। उनके मुरीद इस हालत को देखकर परेशान थे। एक दिन वो अपने शागिर्दों के साथ तालाब की सैर पर निकले। इस बीच खुसरो पीछे छूट गए।
उन्होंने देखा बस्ती हजरत निजामुद्दीन और चिराग दिल्ली के बीच कालका जी के पास एक मेला लगा था। बसंत पंचमी का दिन था। पीले कपड़े पहनकर लोग गाना बजाना कर रहे थे। पीली साड़ी और श्रृंगार करके मंदिर जा रही औरतों से खुसरो ने पूछा कि ये क्यों भाई, आप लोग कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया कि बसंत के आगमन पर वो देवी सरस्वती की पूजा करने जा रहे हैं। देवी को खुश करने के लिए उन्होंने जर्द लिबास पहने हैं। खुसरो ने भी अपने महबूबे इलाही को खुश करने के लिए कुछ ऐसी ही तरकीब निकाली। अपनी पगड़ी में सरसों और गेंदे के फूल लगाकर नाचते गाते वो हजरत निजामुद्दीन के पास पहुंचे। इस रंग ढंग को देखकर हजरत सब कुछ भूल गए। आज भी हजरत निजामुद्दीन के दरगाह पर बसंत गाने की परंपरा है। खुसरो इतिहास के ऐसे शख्स हुए जिन्होंने एक जिंदगी में दिल्ली तख्त के 3 साम्राज्यों को देखा। खुसरो की उम्र 70 साल थी जब दिल्ली में तीसरे राजवंश का कब्जा हो गया। साल था 1320। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल की लड़ाई पर जाने के दौरान गयासुद्दीन ने खुसरो को बुलावा भेजा। उन दिनों हजरत निजामुद्दीन की तबीयत नासाज थी। खुसरो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बादशाह का हुक्म टाला भी नहीं जा सकता था। वापसी के दौरान खुसरो का मन भारी था। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दिल्ली आते ही सबसे पहले वो अपने गुरु से मिलने पहुंचे। यहाँ खबर मिली कि महबूब-ए-इलाही 3 अप्रैल 1325 को दुनिया से रुखसत हो चुके थे। खुसरो ये सुनकर ही जमीन पर धड़ाम से गिर जाते हैं। इसके कुछ ही महीने बाद अमीर खुसरो की भी मौत हो गई। उन्हें हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के पास ही दफन किया गया है। हर साल यहाँ उर्स मनाया जाता है, जहाँ देश के कोने कोने से जायरीन और कव्वाल श्रद्धांजलि देने आते हैं। खुसरो को तहकीकात उल हिंद, दीवान ए गुर्रा उल कमाल, मिफ्ताह उल फुतूह, दिबाचा समेत तमाम दोहे, पहेलियाँ, मसनवी, भक्ति गीत और कविताएं लिखने का श्रेय जाता है। माना जाता है कि राग कव्वाली की शुरुआत उन्होंने ही की थी। उनकी रचनाएं आज भी बॉलीवुड के गीतों में शुमार है। अमीर खुसरो की रचनाओं में आपकी सबसे पसंदीदा रचना क्या है? साथ ही इस इतिहास और स्वरूप पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। आज का तारीख बस इतना ही। आपके लिए इस एपिसोड को लिखा था मेरी साथी प्रगति चौरसिया ने। आपको कैसा लगा कमेंट में ये भी बताइएगा। शुक्रिया।